Morning students. Today my topic of discussion is formal letter format. As we all know that we are having two ways of communicating our ideas, that is oral form and written form, two forms of communicating ideas. And today I'm going to talk about the written form of communication, and in that we are going to talk about the formal letter, the way of writing formal letter. As we all know that when English is used in writing, sentences tend to be long and complex, and we also have to follow certain rules, grammar rules, when it comes to formal letter writing. So before knowing format of formal letter writing, let us first know what do formal letters mean. फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें, क्या मतलब है उसका? फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी. सो फॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर विच आर रिटन टू अथॉरिटीज, डिग्नेटरीज, कलीग्स, सीनियर्स, or in other words they are also can also say that these are not written to personal contacts. जिनको हम जानते हैं उनको चिट्ठी जब हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, that is not a formal way of writing, that is informal way of writing. So in other words we can say that we write these letters to those whom we don't know personally. So now let us talk about formal letter format. सो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में जो हमारा एक पैटर्न है, यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स आपको मिलेंगे देखने को अगर आप एक्सप्लोर करोगे. बट हमारा एक जो फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग इंडियंस खासकर. सेंडर एड्रेस सबसे पहले आता है. सेंडर एड्रेस कौन हो गया? मैं. एंड उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद प्रॉपर वो सेंडर एड्रेस आएगा. देन डेट आती है. देन नेम, डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी जिसको आप एड्रेस कर रहे हो. देन योर सैल्यूटेशन इज़ देयर, जिसके नाम आप जब किसी को एड्रेस करते हो तो डियर लगाते हो, मिस्टर लगाते हो, मिसेस लगाते हो, रिस्पेक्टेड सर लगाते हो. सब्जेक्ट आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं आप. बॉडी मतलब जो लेटर आपने लिखा है उसके अंदर 3 पैराज होंगे. आगे मैं और इसको क्लियर करूँगी. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहा जाता है, साइन ऑफ भी कहा जाता है. कभी भी हम लेटर जब ख़त्म करते हैं तो लास्ट में हम लिखते हैं यूअर्स. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली ये है कि जब हम यूअर्स लिखते हैं तो बड़े सारे लोगों को ये तो पता है कि अपॉस्ट्रोफी एस होता ही नहीं है. बट क्यों नहीं होता? बिकॉज यूअर्स इज़ अ प्रनाउन दैट मीन्स दैट विच बिलोंग्स टू दैट, जो बिलोंग्स टू यू. इट मीन्स विच बिलोंग्स टू यू, मतलब आप. ठीक है, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली हम लिखते हैं. तो नीचे उसके बाद आता है सिग्नेचर. सिग्नेचर जो है ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है. एंड देन नेम ऑफ द सेंडर, या सिग्नेचर आप लिख के उसके बाद सिग्नेचर करते हैं. एंड देन डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर. इसको और क्लियरली मैं समझाऊंगी, बट उसके पहले हम इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए. देयर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स जो हमने यूज़ करने हैं और जो यूज़ नहीं करने हैं जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. यू शुड ऑलवेज यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज मीन्स आपने स्लैंग नहीं यूज़ करने, जॉर्गन नहीं यूज़ करने, कोलोक्वियलिज्म. इनका सबका मतलब यही है कि आपने इनफॉर्मल वे से बात नहीं करनी है. जैसे वाव हो गया, आपने वाव लगा दिया, आहा हो गया, इस तरह से वर्ड्स में आप बात नहीं करोगे. आप थोड़ा फॉर्मली लेटर को लिखोगे, ग्रामर को देखोगे, कंजंक्शंस को देखोगे, सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के लेटर लिखोगे. देन यूज़ द फुल फॉर्म ऑफ वर्ब. जो है आप, हम जब लिखते हैं वी आर को हम वी और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस आर ई कर देते हैं, लेकिन वो हम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उनको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है, अपोस्ट्रोफी जब आप लगा के एक चीज़ को, आप एक वर्ड को इमिट कर देते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शंस आप नहीं यूज़ करेंगे. देन स्टेट मेन आइडियाज़ क्लियरली एंड कंसाइजली. आपने बड़ा ब्रीफली उसको स्टेट करना है. यू एक्सप्लेनेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं. आप एक ही बात को बहुत ज़्यादा लंबा करके नहीं देंगे बिकॉज यू आर राइटिंग टू अ पर्सन हुम यू डोंट नो, एंड आप उसको इतनी लंबी कहानी नहीं सुनाएंगे. आप बड़ा प्रिसाइज करके उसको लिखेंगे, कंसाइज करके लिखेंगे. ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज. अवॉइड वैफलिंग, और किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना वो नहीं चलेगा. यहाँ पे घर की लेटर में आप सब लिख सकते हैं, आप फॉर्मल इनफॉर्मल में सब लिख सकते हैं. स्पेलिंग्स को चेक करिए, ग्रामर को चेक करिए, पंक्चुएशंस को चेक करिए कि आपने प्रॉपरली दिए हैं. वेयर एज इन फॉर्मल में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट इन फॉर्मल यू हैव टू सी इट बिकॉज आप अपने अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं. तो पूरा आप जब बाहर जाते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि आप जब घर से बाहर जाते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते कि आपने कितना वहाँ जाके बात करनी है, किस तरह से बैठना है. बट वेयर एज अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आप नहीं जानते लोगों को, वहाँ पे आप बड़ा पर्टिकुलर होकर चलते हो. तो लेटर राइटिंग में भी, और अगर रिटन फॉर्म में आपने देखना हो तो हमें यहाँ पे भी बहुत पर्टिकुलर होके स्पेलिंग्स को देखना पड़ता है. और वर्ड्स को मिक्स नहीं करना है अनसिस्टमैटिकली. आप किसी को भी आप पहले ले आओगे वर्ड को और उसके बाद आहा यहाँ इस तरह से ऐड करके नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे. देन नंबर्स की याद रखिएगा.
यूज वर्ड्स फॉर नंबर्स 9 तक जितने नंबर आते हैं ना, जैसे 1 2 आप लिख रहे हो तो आप 1 नहीं लगाओगे, उसके लिए आप ONE 1 लिखोगे। 2 नहीं लगाओगे, 2 ना जो है आप उसको फिगर्स में नहीं लिखोगे, यू विल राइट इन वर्ड्स। लेकिन अगर वो नंबर अबव है, 10 है या 10 से अबव है, देन यू कैन राइट इन फिगर्स। देन स्पेलिंग्स, डोंट चेक योर स्पेलिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी। प्रूफ रीड करना मतलब उसको दोबारा से पढ़ना। जब भी आप एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, क्योंकि हम जितनी बार लिखते हैं उसके बाद दोबारा अगर हम पढ़ते हैं हमें अपनी एरर्स खुद पता चल जाते हैं, तो आपने प्रूफ रीड करना है उसको और डिक्शनरी यूज़ करनी है कि स्पेलिंग्स गलत तो नहीं है, बिकॉज यू आर सेंडिंग इट टू अथॉरिटी। डिग्नेटरीज को भेज रहे हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, या आप अगर जॉब के लिए भेज रहे हो या आप किसी कंप्लेंट के लिए भेज रहे हो, तो एटलीस्ट आपका जो लिखने का पैटर्न है उसमें आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए राइटिंग में। सो चेक करनी है आपने स्पेलिंग। कंप्यूटर पे कभी ना चेक करें, बिकॉज कंप्यूटर पे कई बार अगर आप वेदर को चेक करेंगे तो वेदर का स्पेलिंग WEATHER की जगह WHETHER भी दे देगा, तो उसको करेक्ट ही कर देगा, बट आप वहाँ ना डिक्शनरी से चेक करें। देन जो टोन है फॉर्मल लेटर की, कर्टियस होनी चाहिए इवन इफ़ यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट। बड़ा उसमें आपका जो है ना, उसमें थॉटफुली आप चीज़ों को लिखो, थॉटलेसली ना लिखें, ठीक है। सो देन इज डेट जो है हमेशा मेंशन होनी चाहिए पूरी। आप कई लोग इस तरह से, मैंने मेंशन किया है 18, उसके बाद 10 20, ये इस तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए डेट लिखने में। डेट जो है मैंने आपको डूज में दिया है, इस तरह से आप दो पैटर्न है आपके पास लिखने के लिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं। देन कम्स योर अब डिटेल ऑफ द फॉर्मल लेटर राइटिंग। सेंडर एड्रेस इज यूजुअली पुट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। एंड आप ध्यान रखिएगा जितना भी आप लिखेंगे अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, डिबेट है इस पे भी, कि राइट हैंड पे लिखना है लेफ्ट हैंड पे लिखना है। सो बेटर ऑप्शन इज दिस कि टुडे वी ऑल आर राइटिंग ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। सो यूजुअली आप जो सेंडर एड्रेस जिस साइड होगा उसी साइड पे आपको रिसीवर एड्रेस, डेट सब उसी साइड पे लिखना है। तो प्रिंट रिसीवर एड्रेस कभी कभी हम जो है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज भी कर देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आप लिखना, आजकल पैटर्न ऐसा है कि राइट साइड पे सारा कुछ लिख देते हैं लोग और लेफ्ट साइड पे सारा लिख देते हैं, आपकी अपनी एज पर योर विश। बट बेस्ट पार्ट इज कि आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे अपना एड्रेस लिखिए। एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, पहले आपका नाम, उसके नीचे एड्रेस लाइन में सेकंड आपका एड्रेस, ठीक है, प्लेस, एंड देन आपका जो है उसके नीचे डेट। एक लाइन छोड़ के नहीं लिखनी है आपने, डेट उसके साथ ही होगी। द सेंडर एड्रेस इज फॉलोड ऑलवेज बाय द डेट जस्ट बिलो इट एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा है वहीं पर, ठीक है। एंड फॉर्मल लेटर में लिखना ज़रूरी होता है बिकॉज द लेटर्स आर गोइंग टू बी इन रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड्स में रखी जाती हैं और डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब आई, किस दिन आई है, वो पता होना ज़रूरी चाहिए। देन इज़ योर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, एड्रेसी जिसको आप एड्रेस कर रहे हो लेटर। सो लिविंग सम स्पेस, एक लाइन छोड़ के आपने थोड़ा सा, 2 लाइन्स या 1 लाइन छोड़ के उसको, वी प्रिंट द रिसीवर, प्रिंट और राइट द रिसीवर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। वेदर टू, आप अब ये राइट टू, आजकल टू लिखते हैं, कई लोग टू लिखते हैं, कई नहीं लिखते हैं। ये कोई इस पे वो नहीं है कि आप लिखना है कि नहीं लिखना है, गलत है या सही है, आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। सो आप टू जो है अबव द एड्रेस डिपेंड्स करता है प्रेफरेंस पे, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। और टू लिखने के बाद उसका एक लाइन छोड़कर आपने क्या करना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, उसका नेम, जो जिसको आप सेंड कर रहे हैं, उसके बाद उसका टाइटल क्या है, जहाँ वो जॉब कर रहा है, यहाँ फिर उसका अपना घर का एड्रेस है, या फिर आप वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर को एड्रेस करेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो ये आपका पूरा एड्रेस एरिया वाइज आप डाल देंगे। देन कम सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है जब आप उनको डियर सर, जब आप लेटर लिखते हैं तो उसके बाद आप डियर सर कैसे स्टार्ट करते हैं, डियर मैडम। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको डेजिग्नेशन पता है, डेजिग्नेशन के लिए हमेशा हम सर यूज़ करते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर लेडी क्यों ना हो। सो डियर सर, अगर आपको नहीं पता कि फीमेल है मेल है तो आप सर लगा के भी लिख सकते हैं, डियर सर कॉमा करके, या रिस्पेक्टेड सर कॉमा करके भी लिख सकते हैं, उसमें गलती नहीं होगी। और अगर आपको नाम पता है, मिस्टर दिस और मिसेस ABC और XYZ जो भी आपको है, अगर नाम पता है। अच्छा, इसके साथ कनेक्शन क्या है आपका, आपकी सैल्यूटेशन के साथ आपका जो है क्लोजिंग जो होता है ना, साइन ऑफ, उसका बहुत एक कनेक्शन है। वो कैसे कनेक्शन है कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम हम यूअर्स फेथफुली लिखें, यूअर्स ट्रूली लिखें, बेस्ट रिगार्ड्स लिखें, यूअर्स सिंसियरली लिखें, यूअर्स ओबीडेंटली लिखें। सी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओबीडेंटली जो है इट इज़ सेल्डम यूज टुडे, बहुत कम यूज़ होता है।
बिकॉज हु इज ओबीडियंट टू हुम, कौन है ओबीडियंट, किसका, कोई भी नहीं होता. सो बहुत कम यूज़ होता है, बड़ा रेयरली इसको अब हम यूज़ कर रहे हैं. तो पहले वी यूज़ टू यूज़ ओबीडियंट एज अ स्टूडेंट के साथ हम ओबीडियंट यूज़ करते हैं. अभी भी कुछ लोग करते हैं, गलत नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों आजकल लोग कम यूज़ कर रहे हैं बाहर. हम लोग यूज़ करने पे गलती कोई नहीं होगी इसमें, क्योंकि स्टूडेंट जो है हमेशा ओबीडियंट यूज़ करता है, बट दे आर नेवर ओबीडियंट टू द प्रिंसिपल और द टीचर. कहाँ होते हैं, कौन है, हु इज़ ओबीडियंट टू हुम, तो वो बात है. तो योर्स फेथफुली आप याद रखिएगा. इफ़ द एड्रेस यू आर एड्रेसिंग इट टू अ पर्सनल नेम, जैसे डियर स्मिथ या डियर आप कोई भी नाम, राजेश या डियर, कुछ भी आप नाम ले रहे हैं, आपका अपना आपका कलीग है, तो आप उसको नाम से अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें जो है योर्स फेथफुली लिख सकते हैं. ठीक है. और योर्स ट्रूली जो है वो आप किसी कंप्लेंट लेटर में, क्लेम लेटर में, फॉर एग्जांपल आपने कोई विटनेस किया है, कोई चीज़ आपने कोई एक्सीडेंट देखा है, उसके लिए आप वो लेटर लिख रहे हैं किसी को पुलिस स्टेशन में कि मैंने एक्सीडेंट देखा है, तो आप वहाँ पे योर्स ट्रूली लिख सकते हैं. समटाइम्स हम योर्स रिस्पेक्टफुली भी लिखते हैं. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा योर्स रिस्पेक्टफुली, आपको मैंने बताया योर्स मतलब आपका, विच बिलोंग्स टू यू. अब योर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन बता रहा है आपका, तो योर्स ट्रूली में अगर आप लिख रहे हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रूली योर्स भी लिख सकते हैं. टी कैपिटल होगा, वाई यहाँ पर कैपिटल रहेगा, ये याद रखिएगा. वाई जो है जब आप लिखेंगे तो कैपिटल रहेगा, और या अगर ट्रूली लिख रहे हैं तो वो भी कैपिटल रहेगा. ट्रूली अगर पहले लिखा है तो वो कैपिटल होगा, अगर बाद में लिखा है तो स्मॉल में रहेगा. सो अगर आप किसी चीज़ को विटनेस किया है आपने, या कंप्लेंट लेटर लिखी है या क्लेम लेटर लिखी है, तो आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं. योर्स रिस्पेक्टफुली हम तब यूज़ करते हैं जब हम थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर को कम करना चाहते हैं और रेसिपिएंट को, जो पढ़ने वाला है, उसको खुश करना चाहते हैं कि वो हमारी कंप्लेंट को परस्यू कर सके, तो हम वहाँ पर योर्स रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टफुली योर्स भी लिख सकते हैं. आगे आपका आ गया, आई होप आपको समझ आ रहा है. योर्स फेथफुली हम तब लिखते हैं साइन ऑफ में जब डियर मैडम, डियर सर लगा हो, तो हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखते हैं. ठीक है. आपने जो है जनरल जो है प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर में जो है हम क्या करते हैं, जब डियर सर लगाते हैं, डियर मैडम लगाते हैं, डियर स्मिथ लगाते हैं, हम साइन ऑफ डियर सर वगैरह में हम ज़रूर जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं योर्स फेथफुली. और अगर वो एड्रेस किसी पर्सनल नेम पे किया जाता है तो योर्स सिंसियरली. ठीक है. और अगर आप किसी कंप्लेंट लेटर के बारे में लिख रहे हैं या क्लेम लेटर के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखते हैं योर्स ट्रूली. और अगर आप उसको थोड़ा सा और वो करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप आई कैन से कि आप उसको थोड़ा सा जो परसुएंट, जो रेसिपिएंट है, उसको खुश करना चाहते हैं, तो आप उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा और नेगेटिव से सॉफन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो आप योर्स रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं. एंड काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स भी लिखते हैं, आपने देखा होगा कहीं लेटर्स के क्लोजिंग में. सो योर्स फेथफुली जो है एंड सिंसियरली, ये दे डू नॉट एड अ पर्सनल टच टू द लेटर. अगर आपने किसी लेटर में पर्सनल टच देना है तो आप काइंड रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स योर्स फेथफुली और योर सिंसियरली की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आ रहा है. जहाँ डियर सर, डियर मैडम लगा होगा वहाँ पे योर सिंसियरली लगाना है. जहाँ पे योर्स डियर स्मिथ नाम करके दिया है, डियर राजेश, आप वहाँ पे योर्स फेथफुली लगाएंगे. जहाँ पे क्लेम लेटर है या कंप्लेंट लेटर है या आप कुछ विटनेस कर चुके हैं तो आप योर्स ट्रूली लगाएंगे. एंड जहाँ पे आप रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं, थोड़ा सा और खुश करना चाहते हैं रेसिपिएंट को, तो आप वहाँ पे योर्स रिस्पेक्टफुली भी लगा सकते हैं. एंड इवन यू कैन यूज़ काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, जो है आजकल बाहर लोग यूज़ नहीं करते योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, दे यूज़ बेस्ट रिगार्ड्स एंड काइंड रिगार्ड्स, जो पोलाइटर है देन योर्स फेथफुली एंड योर्स सिंसियरली. वाई इज कैपिटलाइज, यू कैन ऑल्सो राइट सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हो. ठीक है. सो योर्स ओबीडेंटली वी आर नॉट यूजिंग, आजकल नहीं यूज़ कर रहे, इट इज़ सेल्डम यूज, सो वो आप ध्यान रख सकें. देन कम सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की हम बात करेंगे. सब्जेक्ट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, बहुत लंबा नहीं, इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, इट शुड बी कंसाइज, छोटा होना चाहिए. और सब्जेक्ट हेडिंग देकर आपने कॉलन डालना है, और किसी में आपने कॉलन नहीं डाला अभी तक. ठीक है. लेकिन आपने जब सब्जेक्ट हेडिंग देनी है, एक लाइन छोड़ के आपने उसके अंदर कॉलन डालना है. कॉलन होता है 2 डॉट्स, आपको सब्जेक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ सब्जेक्ट हेडिंग मैंने दिया, हर हेडिंग के आगे मैंने कॉलन डाले हैं. ठीक है. सो सब्जेक्ट जो है कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और हमेशा कॉलन से
फॉलो होना चाहिए. देन कम्स योर बॉडी ऑफ द लेटर. ये 3 पार्ट्स में पैराज में डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज अबाउट द रीजन why you are writing the letter, and third one is closing. आपने देखा होगा हम शुरू करते हैं with due respect I want to inform you, या इस तरह से हम शुरू करते हैं. दिस इज इंट्रोडक्शन. I so and so, आप जब बताते हो अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि कौन लेटर लिख रहा है, फिर आप उसको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आप वो लेटर क्यों लिख रहे हैं आपने उस पैरा के अंदर. ये बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो आप एक पैरा बनाएंगे उसमें पहले 2 पैराज जो हैं आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 2 लाइंस, और 2-3 पैराज आप फिर रीज़न के बारे में लिखेंगे. फिर क्लोजिंग हो गया. आप लिखते हैं ना, आई एम गोइंग टू बी हाईली ऑब्लाइज, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर डूइंग दिस फेवर टू मी, थैंकिंग यू. इस तरह से ये जो है आपकी क्लोजिंग रहेगी लेटर की. ठीक है. उसके बाद बिकम्स सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन होता है जब आप एंड अप करते हो लेटर को. सो एंड अप करने के वक्त आपके पास लेटर की कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी हम इसको कहते हैं, साइन ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, जो मैंने आपको अभी लिंकअप करे. योर्स फेथफुली हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे आप डियर सर, डियर मैडम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हम सिंसियरली हो वहाँ हम ये डियर सर मैडम के साथ सिंसियरली लगाते हैं साइन ऑफ, और जहाँ पर नाम हो वहाँ पे फेथफुली लगाते हैं, जहाँ पे कंप्लेन का क्लेम हो वहाँ पे हम ट्रूली लगाते हैं, या बेस्ट रिगार्ड्स लगाते हैं, रिस्पेक्टफुली लगाते हैं. सो ये राइट साइड ऑफ द लेटर लिखे जाएंगे क्योंकि आपने ऊपर लिखा है. आप एक काम कर सकते हैं, आप लेफ्ट साइड पे पूरा लिख दीजिए एक लाइन में. मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. So they are written on the right side of the letter. Then signature, why it is required signature. Here finally you sign your name, अपना नाम लिखते हो. Write your name in block letters, and beneath means under the signature आप जो है उसके जहाँ साइन करेंगे उसके नीचे आप लिखेंगे. This is how the recipient will know who is sending the letter. पता चलेगा ना कौन लिख रहा है लेटर. ठीक है. डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर अगर आपकी कोई है, सपोजिंगली मैं लिख रही हूँ तो मैं लेक्चरर हूँ या मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मैं अपना नाम के ऊपर नाम के नीचे अपना जो है डेजिग्नेशन लिख दूंगी. सो दिस इज माई सब्सक्रिप्शन आई कैन से, और इट इज़ अ क्लोजिंग ऑफ साइन ऑफ भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोलते हैं. आई होप आप लोगों को दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इट्स क्लियर आपको फॉर्मल लेटर लिखना कैसे है. अब वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, किस तरीके से और पैटर्न जो है हम लिखेंगे सैम्पल राइटिंग के, बताएंगे हम आपको दूसरी वीडियो में. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.